छठी झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। 12 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के पहले और दूसरे दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ है। आज पहले दिन हमने देखा 81 में से 80 ऐसे विधायक थे जिन्होंने शपथ ले लिया है। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने विधायकों को शपथ दिलाया है। दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। वहीं 11 दिसंबर की बात करें तो यहाँ राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसी दिन हेमंत सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर इस पर चर्चा होगी। अभिभाषण पर सरकार का उत्तर और मतदान होगा। दूसरी पाली में द्वितीय अनुपूरक बजट पर पक्ष विपक्ष के बीच वाद विवाद होगा। सदन पहली बार बिना एंग्लो इंडियन विधायक के चलेगा, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भी इस सदन में नहीं होंगे। इस बार 81 विधायकों में से 39 नए विधायक हैं और इनमें 21 ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं और वहीं 18 सदस्य ऐसे हैं जो पहले भी विधायक रह चुके हैं। जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनमें सबसे अधिक 8 बीजेपी के हैं, जबकि 6 जेएमएम, 3 कांग्रेस के हैं। वहीं आरजेडी, माले, आजसू और जेएलकेएम के एक विधायक शामिल हैं। स्टीफन मरांडी रिकॉर्ड 9वीं बार सदन पहुंचे हैं। वहीं आपको बताते चले कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, सीपी सिंह लगातार 7वीं बार, तो वहीं प्रदीप यादव लगातार 6ठी बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। और सदन पहुंचने वाले विधायकों में 10 ऐसे विधायक शामिल हैं जिन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। सीधे आपको ले चलते विधानसभा, जहां से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, छठा विधानसभा ये सत्र था, आज पहला दिन। 81 में से 80 विधायकों ने शपथ ले लिया है। देखिए, चुनाव के बाद ये जो छठी विधानसभा का आज गठन हो गया है और गठन के साथ आज प्रोटेम स्पीकर ने नवनिर्वाचित 80 विधायकों को राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाया। सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री जो विधानसभा क्षेत्र संख्या 3 बरहेट से निर्वाचित है, उन्होंने शपथ ग्रहण किया। उसके बाद छतरपुर से निर्वाचित विधायक और राज्य के संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शपथ लिया और इसके बाद जो बचे हुए कैबिनेट के 10 मंत्री थे उनका शपथ ग्रहण हुआ। और इसके बाद जो परिपाटी होती है विधानसभा के क्रम संख्या 1 से विधायकों के शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें विधानसभा की क्षेत्र संख्या 1 राजमहल से एमटी राजा ने शपथ लिया और सबसे अंत में विधानसभा क्षेत्र संख्या 81 भवनाथपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीतकर आए अनंत प्रताप देव ने शपथ ग्रहण किया है। कल जो सदन की कार्रवाई जब दूसरे दिन के 11 बजे शुरू होगी तो विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी और संभावना इस बात की बहुत हद तक है कि सर्वसम्मति से रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा के स्पीकर के तौर पर निर्वाचित होंगे निर्विरोध रूप से। और ये झारखंड विधानसभा के इतिहास का पहला ऐसा मौका होगा जब कोई विधानसभा का अध्यक्ष लगातार दूसरी बार भी आसन पर बैठेगा। हालांकि इससे पहले इंदर सिंह नामधारी 2 बार स्पीकर रह चुके हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार रिपीट के साथ साथ झारखंड में विधानसभा अध्यक्ष भी रिपीट होंगे। तो पूरी जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया थी हो चुकी, क्योंकि पूर्व में ही प्रोटेम स्पीकर को गवर्नर ने शपथ दिला दिया था, इसलिए शपथ ग्रहण की प्रक्रिया आज पूरी हो चुकी है। और कल विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होते ही रविंद्रनाथ महतो आसन संभाल लेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ 2 दिन इस विधानसभा के सत्र का होगा, उसमें तीसरे दिन यानी बुधवार को राज्यपाल संतोष गंगवार इस सदन को संबोधित करेंगे। जो परिपाटी है, जो संसदीय व्यवस्था है कि निर्वाचन के बाद जो पहला सत्र आहूत होता है उसमें जो राज्य के कस्टोडियन होते हैं राज्यपाल, वो सदन को संबोधित करते हैं और उसी दिन इस सप्लीमेंट्री बजट, इस फाइनेंशियल ईयर का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट हाउस में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ले करेंगे। और जो अंतिम दिन की कार्रवाई होगी उसमें अनुपूरक बजट के साथ साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में वाद विवाद होगा। तो ये जो कार्य निर्धारित किए गए हैं, झारखंड विधानसभा जो छठी विधानसभा का गठन हुआ है उसके पहले सत्र को लेकर जो 4 दिवसीय आज आहूत हुआ है। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर ने आज सदन को संबोधित किया और सदन की कार्रवाई से पहले जैसे ही सदन नेता राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विधानसभा पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत प्रोटेम स्पीकर के तरफ से किया गया, संसदीय कार्य मंत्री के तरफ से किया गया। अन्य मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से उनके चैम्बर में जाकर शपथ लिया, मुलाकात की, माफ करिएगा। और जब शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ ऐसे चेहरे थे जिस पर सबकी निगाहें थी। डुमरी विधानसभा जिसकी क्षेत्र संख्या 33 है, वहां से निर्वाचित होने वाले
जयराम महतो ने शपथ ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने सभी से आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के पैर भी छुए। कांग्रेस के कई विधायकों ने शपथ ग्रहण के दौरान अपने हाथ में संविधान की प्रति रखी थी, चाहे अनूप सिंह की बात करें, सुरेश बैठा की बात करें, श्वेता सिंह की बात करें या फिर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की बात करें। इन लोगों ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ लिया। कई विधायकों ने खोरठा में, तो कई ने मुंडारी में, तो कुछ ने उर्दू में, कुछ ने बांग्ला में शपथ ग्रहण किया। जो 8वीं अनुसूची और झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा है, इसमें शपथ लेने का प्रावधान था, उसी के अनुरूप 80 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण कर लिया और आज से तकनीकी रूप से वो झारखंड विधानसभा 6ठी विधानसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेट हो चुके हैं। बिल्कुल विपिन, और चलिए वापस से कल ये सदन के भीतर नजर आएंगे और अभिभाषण भी होगा और उसके बाद वाद विवाद होगा। शुक्रिया आपका विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधानसभा से हमारे साथ संवाददाता रुचि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बार रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, 81 में से 80 विधायकों ने शपथ ले लिया है और इस बार की अगर 6ठी विधानसभा सत्र की बात करें, कई मायनों में अहम रहा है। सदन पहली बार बिना एंग्लो इंडियन विधायक के चलेगा, तो वही नेता प्रतिपक्ष भी इस सदन के भीतर हमें नहीं नजर आने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये सष्टम विधानसभा सत्र का आज पहला दिन, यानी कि विशेष सत्र का ये पहला दिन था। पहले दिन विधायकों ने शपथ लिया है। बीजेपी के विधायक हैं नीरा यादव, जीतकर फिर से एक बार हैट्रिक लगाई हैं आप, आज शपथ भी ली हैं। सबसे पहले बधाई। धन्यवाद। पहले न्यूज़ 11 को बहुत बधाई, धन्यवाद। पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी मंत्रिमंडल को बहुत शुभकामना, साधुवाद देना चाहेंगे और जितने भी नवनिर्वाचित माननीय विधायकगण हैं उनको भी बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहेंगे। और तीसरी बार हमारे कोडरमा के देवतुल्य जनता ने हमें यहाँ पर भेजा है, तो उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने हम पे विश्वास और भरोसा किया है, हम एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी निष्ठा, समर्पित भावना के साथ में उनकी बहन बेटी बन के फिर से पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। देखिए विपक्ष के तेवर भी इस बार तल्ख नहीं है और विपक्ष भी चाहती है कि सदन के समय का सदुपयोग हो सके। कई विधायकों, आलोक चौरसिया की बात करें, ये भी है आज फिर से शपथ, यानी कि हैट्रिक लगाने। ऐसे तो 21 नए चेहरे हैं, लेकिन ये पहले भी, इससे पहले भी विधानसभा में थे, कई मुद्दों को उठाते रहे हैं। आलोक जी, दूसरी बार आप शपथ ले रहे हैं, बधाई। बधाई आपको कि आप आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते और डाल्टनगंज विधानसभा के जनता ने तीसरी बार इस विधानसभा का मंदिर में आने का मुझे सौभाग्य दिया है। मैं अपनी ओर से अपने पूरे विधानसभा की जनता को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं और राजहित में, विधानसभा हित में जो भी बात होगी निश्चित तौर पर उसे हम लोग सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से एक विपक्ष का जो काम होता है उसे जरूर निर्वहन करने के काम करेगा और सरकार को मुद्दे पर, सरकार की राज्य के मुद्दे पर सरकार को जरूर दिशा और निर्देश देने के काम करेंगे और हम लोग मिलकर अपने विधानसभा और राज्य के हित को हम लोग आगे बढ़ाने के काम करेंगे। तो जनता के लिए प्रहरी के रूप में आप लोग खड़े मिलेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर प्रहरी के रूप में मिलेंगे और जो जनता का उम्मीद, डाल्टनगंज विधानसभा जैसे क्षेत्र जहाँ पे गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ा, जिसका नेतृत्व हम लोगों ने करने के काम किया, आज उसी नेतृत्व का देन है कि फिर से तीसरी बार मुझे वहाँ का दायित्व निभाने को मौका मिला है, तो निश्चित तौर पर पूरे मजबूती से उस दायित्व को निर्वहन करूंगा और डाल्टनगंज विधानसभा का विकास के राह पर ले जाने का पूरा काम करूंगा। बिल्कुल, तो देखिए इस बार विपक्ष के तेवर तल्ख नहीं है और ऐसे में जो भी हैं, खास करके अगर विधायकों की बात की जाए, 21 नए चेहरे इस बार दिखे हैं सदन में के अंदर और 39 ऐसे चेहरे हैं जो इस बार खास करके अष्टम विधानसभा का जो सत्र चल रहा है इसमें पहली बार दिख रहे हैं। तो विधायक जो हैं वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। खास करके अगर जयराम महतो की बात करें, चूंकि जयराम महतो भी अभी बाहर निकल रहे हैं, आज खास ये रहा कि नंगे पांव चल करके वो सदन में, चूंकि राज्य का सबसे बड़ा पंचायत जाना जाता है और इस राज्य के सबसे बड़े पंचायत में राज्य की हर एक समस्या का समाधान होता है, तो जिन जिन विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधि, सबको ये उम्मीद है कि उनके क्षेत्र की समस्याओं का खास करके निवारण हो सके। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बेहद ही खास और अहम दिन। देखिए सरयू राय के पास लिए चलते हैं, जदयू से एकमात्र विधायक हैं, हालांकि ये
जदयू से एकमात्र विधायक जो जीत दर्ज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लिए चलते हैं, जयराम महतो बाहर निकले हैं, तो यहाँ पर देखिए आज सदन का जो माहौल है वो कुछ अलग दिख रहा है। खास करके देखिए झारखंड विधानसभा के चुनाव हुए, चुनाव के पश्चात जो जीत करके बाहर निकले हैं उनके लिए आज बेहद ही खास और अहम दिन माना जा रहा है। पूर्णिमा दास हैं यहाँ पर, पूर्णिमा दास बाहर निकली हैं और हम जो जनता है, हमारी देवतुल्य जनता, उनकी आवाज को मैं यहाँ उठाने के लिए बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हूँ। हमारे समस्त 21 विधायकगण जो है वो अपने अपने क्षेत्रों से हमारे जो तमाम देवतुल्य जनता है उनकी आवाज यहाँ उठाएंगे, मजबूती के साथ हम खड़े हैं। युवाओं को रोजगार का कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगार बहुत लगातार जी, रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं चाहूँगी अभी हमारे जो राज्य सरकार में अभी जो वर्तमान में जो सरकार बनी है इंडी गठबंधन की, तो इनसे यही कहना चाहूँगी जो इन्होंने वादे किए हैं 10 लाख नौकरियाँ देने की, तो कैलेंडर जल्दी जारी कीजिए भाई। जी कोई नेता अभी नहीं बनेंगे, मौका मिला तो जी बिल्कुल बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष तो होगा ही और केंद्र से जो है सारी जो जानकारी, जो भी निर्णय होगा वो हमें उसका स्वीकार होगा, उसके लिए हम तत्पर हैं। जी पूर्णिमा जी, आप युवा हैं तो युवाओं के लिए आपके पास क्या प्राथमिकताएं हैं? मैंने बहुत सी बातें और भी कही और आगे और भी बातें होंगी। मैं मजबूती के साथ खड़ी हूँ अपने क्षेत्र की तमाम। पूर्णिमा जी एक सेकेंड, देखिए युवाओं के लिए खास करके काफी सारी उम्मीद लेकर के आई हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से। पूर्णिमा जी इधर देखिए। जी जी, बहुत 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 बधाई आपको। एक कभी पत्रकारिता के क्षेत्र में आप रही हैं जी, और आज सदन में आकर कैसा लगा? शपथ लिए? बहुत ही उत्साहित थी यहाँ से आने से पहले भी, और यहाँ जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो थोड़ी भावुक भी हो गई थी, क्योंकि ये सदन हमारे आदरणीय ससुर जी श्री रघुवर दास जी ने बनवाया था। तो बस मैं बहुत मजबूती के साथ खड़ी हूँ मेरे जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनने के लिए, उनकी आवाज़ को यहाँ गुंजाने के लिए। ये श्रेय किन्हें किन्हें देना चाहती हैं? देखिए, श्रेय तो मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और हमारे जमशेदपुर पूर्वी की तमाम जनता जनार्दन को मैं ये श्रेय देना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी सेवा का मुझे मौका दिया। धन्यवाद। राज्य के कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसे सदन के पटल पर रखें? देखिए, पहले तो हम अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो बेहद जरूरी मुद्दे हैं, 86 बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर, उन मुद्दों पर यहाँ मैं आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि उन पर हमारे आदरणीय ससुर जी श्री रघुवर दास जी ने पहल की थी। तो मैं चाहूंगी कि उस पर नियम जो है वो आगे बनाया जाए और अगला कदम उठाया जाए, क्योंकि ये हजारों परिवारों के जनहित के मुद्दे का मामला है। हजारों परिवार इससे प्रभावित होंगे। तो बस यही चाहूंगी कि उन्हें उनका जो हक है वो मिले। बिल्कुल। तो देखिए, युवा चेहरा है सुस्मिता, और युवा चेहरे से भी काफी उम्मीद लोगों को होती है खास करके, और ऐसे में चूंकि विपक्ष में है तो कई ऐसी उम्मीदों को लेकर के, और यहाँ सदन के अंदर जो जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं, काफी सारी उम्मीद को लेकर के पूर्णिमा दास भी यहाँ पर पहुंची है, कई समर्थक उनके साथ पहुंचे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बेहद ही खास और अहम आज का दिन जो है वो माना जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, कई अगर विधायक यहाँ पर यहाँ मंगल कालिंदी जी, एक सेकेंड, आज शपथ लिया आपने, इधर देखिए, आज शपथ लिए हैं क्या और किन उम्मीदों को लेकर? खास करके आपके क्षेत्र की कौन कौन सी समस्याएं प्रमुखता? अरे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 2.5 साल में बहुत सारा काम हुआ, आप लोग भी जानते हैं। आपके क्षेत्र के लिए क्या क्या? अभी 5 साल है, बहुत काम होगा। चलिए, 5 साल में बहुत सारे काम होंगे। और देखिए, रागिनी जी हैं, धनबाद झरिया से हैं, झरिया विधानसभा क्षेत्र से हैं, और आप सभी को मतलब बधाई देते हुए और पक्ष विपक्ष सभी को शुभकामना देते हैं। सबको अवसर मिला है इस पवित्र भूमि और इस पवित्र मंदिर में आने का, क्योंकि सभी लोग, कुछ लोग नए भी हैं, कुछ लोग पुराने भी हैं, तो सबको बधाई देती हूँ। आप ही के जैसे बहुत सारे नए लोग हैं, तो उन लोगों से परिचय हुआ, कैसा अनुभव रहा है?
बिल्कुल नए हैं, लेकिन इस जगह के लिए नए हैं, बाकी पहले से सभी से परिचय है। मैडम अब तो झरिया के विस्थापितों की भी आवाज उठानी होगी। हाँ, पहले भी उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। सुस्मिता, सभी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और खास करके इनके क्षेत्र की समस्याएं जो हैं वो प्राथमिकता के तौर पर होंगी। रागिनी जी हैं, पहली बार चुन करके आई सदन में, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर भी कह सकते हैं। कैसा आज का अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा। इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए आज सभी लोग, हम लोग आज पहला दिन आए हैं। सभी को सबसे पहले तो बधाई देती हूँ, पक्ष विपक्ष सभी को शुभकामना देते हुए। आज का दिन ये खुशी का दिन है और सभी लोग, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, तो सबका आज पहला दिन है। बहुत अच्छा मतलब लगा और आज के बाद फिर हम लोग 4 दिन मिलेंगे और जैसा होगा फिर आगे जैसा होगा आप लोग को समय। विधायक दल की बैठक में कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसे उठाने हैं सदन के अंदर हो बाहर? देखिए, विधायक दल का बैठक में कुछ विशेष चर्चाएं नहीं हुई, क्योंकि हम लोग सभी लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोग को सम्मानित किए, मिठाइयाँ खिलाए, क्योंकि पहली बार मुलाकातें हुई थी, तो ऐसी कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। आगे समय जैसे से समय मिलेगी वैसे से आप लोग को समय समय पे हम लोग देते जाएंगे। तो देखिए, आज पहला दिन था और चेहरे की खुशी बयां कर रही है, साथ ही इनके जो समर्थक हैं वो साथ में पहुंचे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि 21 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार आए हैं, उनमें से एक सिंह भी हैं जो पहली बार चुनकर विधानसभा क्षेत्र में आई हैं। देखिए, जमुआ विधानसभा से यहाँ पर पहुंची, यानी कि बीजेपी के अगर विधायकों की बात करें तो उनकी भी, उन सभी की उपस्थिति, आज सबका शपथ ग्रहण जो है वो हुआ है और शपथ ग्रहण के पश्चात ये और कह सकते हैं कि ये जो सत्र आज का दिन षष्ठम विधानसभा बिल्कुल रुचि, जिस तरह से आपने तमाम विधायकों से बातचीत की है, सभी की राय स्पष्ट नजर आ पा रही है और ऐसे में जेल कैंप की भी लगातार जिक्र हो रही, क्योंकि देखिए जयराम महतो यहां पर पहुंचे हैं और उनका भी एक झलक जो है वो हम जरूर यहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं की भागीदारी पर भी इस पर बात हो पाएगी रुचि, क्योंकि 12 ऐसी महिलाएं विधायक हैं जो सदन के भीतर होंगी, जो कि कुल विधायकों का 15% है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी पर जो इस बार बातचीत हुई है वो सदन के भीतर में हमें नजर भी आने वाला है। बिल्कुल, देखिए, रोजगार हो, सिर्फ महिलाओं के ही मुद्दे नहीं होंगे, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सारी चीजों को, और खास करके सरकार की तरफ से किए गए वादों, चूंकि देखिए सरकार भी चाह रही है कि इस बार कैसे सजगता से कार्य किया जाए, कैसे आगे कार्य हो सके, और इसके लिए पक्ष विपक्ष दोनों का सहयोगात्मक रवैया जो है, एक रचनात्मक रवैया जरूरी होता है। तो ऐसे में विपक्ष भी इस बार, जो आज के अगर शुरुआती दिन की बात करें तो जो तेवर हैं वो तल्ख नहीं दिख रहे हैं हर बार की तरह। यह कहना है कि सदन के समय का सदुपयोग हो सके, क्योंकि हर एक जनता की समस्या, खास करके उनके विधानसभा अंतर्गत जो समस्याएं होती है उसका समाधान यहाँ पर होता है, तो कैसे उन समस्याओं का समाधान हो सके। और खास करके देखिए, सीपी सिंह जी की उपस्थिति यहाँ पर है 7वीं बार यहाँ। सर, आज शपथ फिर से 7वीं बार? हाँ, लिया है। मैं 7वीं बार लिया हूँ। बिहार से लेकर झारखंड विधानसभा तक शपथ ले रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि भाई रांची की जनता ने चुना है तो शपथ तो लेंगे ही। अच्छा, इस बार विपक्ष की भूमिका कितनी सकारात्मक होगी? अब देखिए, विपक्ष की भूमिका सकारात्मक ही होती है, जन भावनाओं के अनुरूप ही होती है, जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही होती है। लोग समझते हैं कि भाई ये नकारात्मक है, लेकिन नहीं भाई, विपक्ष की भूमिका जनता तय करती है ना, कि कौन सत्ता में होगा, कौन विपक्ष में होगा। तो झारखंड की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी, तो विपक्ष की भूमिका तो रहेगी। सर, विधायक दल नेता कब तक चुन लिए जाएंगे? तो भाई केंद्रीय नेतृत्व जानेगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, न इसकी चिंता करता हूँ। मैं अपना कर्तव्यों का पालन करता हूँ, बाद बाकी जिसका कर्तव्य का पालन करना है वो करेगा।
राज्य के लिए प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी सर? वो प्राथमिकताएं सारी की सारी तय हैं। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी। तो ये देखिए सीपी सिंह और कई लोगों की, इनके समर्थकों की भी उपस्थिति खास करके यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कई विधायक जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, खास करके जमुआ से। देखिए पहले ये कांग्रेस की नेत्री थी और ऐसे में अब बीजेपी का दामन थामने के बाद लगभग 15 दिन पहले ही आपने बीजेपी का दामन थामा होगा, फिर जीत भी दर्ज की है। क्या प्राथमिकताएं होंगी? हमारे जमुआ विधानसभा में बहुत सारे जन मुद्दे हैं। अभी जैसे जैसे हमारे जन मुद्दे हम सामने में हम आकर के यहाँ पर हम आवाज़ उठाएंगे। हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, आपका युवाओं का हो गया, महिला सशक्तिकरण, इस तरह से मुद्दे हम उठाएंगे। बहुत सारे हमारे क्षेत्र में मुद्दे हैं, हम उठाएंगे। चले ऐसे मुद्दे हैं जिसे ये सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, उठाने का कार्य करेंगी। तो ऐसे में कह सकते हैं सुष्मिता कि आज का दिन खास रहा और राज्य के हर वो मुद्दे जो सदन के पटल पर आते हैं। और ऐसे में लिए चलते हैं जेल के जो प्रत्याशी हैं जयराम महतो, वो अभी जयराम महतो यहाँ पर समर्थकों की जो भीड़ है, खास करके जो सेल्फी लेने की होड़ है वो यहाँ पर देखी जा रही है। जयराम जी, आज पहला दिन है, क्या कहेंगे दर्शकों? देखिए, दर्शकों से दर्शक नहीं, जनता है। वो जनता से हम यही कहेंगे कि जिस उम्मीद के साथ सदन में हमारी उपस्थिति हुई है उसमें बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं होगी। उम्मीद से बढ़कर हम अपना उपस्थिति दिखाएंगे और जनता को हक हुकूक कैसे मिले इसके लिए संघर्ष करेंगे। प्राथमिकता क्या क्या होगी? प्राथमिकता स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जो आज राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे जनता प्रताड़ित है, वो विषय प्राथमिक होंगे। जीत का श्रेय किन्हें देंगे? जीत का श्रेय हमारे तमाम कार्यकर्ता को देंगे। एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने एक सच्चे सिपाही की तरह निडर होकर चुनौतियों का सामना करते हुए हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अकेले चलना है या गठबंधन के साथ? देखिए, वो तो भविष्य के घर में बहुत कुछ छुपा होता है, वो भविष्य में तय होगा। फिलहाल तो जो हमारी भूमिका है उस भूमिका पे काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये जयराम महतो और ये जयराम महतो के समर्थक जो हैं वो काफी संख्या में यहाँ जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि विधानसभा में, सदन के अंदर जो भी बिल्कुल रुचि, आपने मौजूद वहां पर तमाम विधायकों से बातचीत की। वापस से जुड़ेंगे आपके साथ और उस वक्त भी आप कुछ विधायकों से बातचीत करिएगा, उनकी राय जानने की कोशिश करिएगा। शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए। रुचि, आपसे जुड़ा हमने, आपने तमाम विधायकों से बातचीत की, उनकी राय हम तक पहुंचाइए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।